हम रोज वही करते हैं जो हमसे करवाया जाता है और फिर उसे ही जिंदगी मान लेते हैं। हम रोज एक तय रास्ते पर चलते हैं बिना ये सोचे कि ये रास्ता चुना किसने। कभी हमने सिस्टम को समझा ही नहीं, बस उसे मानते चले गए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिस्टम क्या है, वो हमें धीरे धीरे नौकर कैसे बनाता है और सबसे जरूरी बात, इससे आजाद कैसे हुआ जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम क्या होता है। सिस्टम नियमों, व्यवस्थाओं और ढांचों का वो जाल है जो ये तय करता है कि हम क्या पढ़ेंगे, कैसे काम करेंगे, कितना कमाएंगे, समाज हमें कैसे देखेगा और हम खुद को कैसे समझेंगे। सीधे शब्दों में, सिस्टम वह अदृश्य व्यवस्था है जो इंसान की सोच और फैसलों की दिशा तय करती है। सिस्टम दिखाई नहीं देता, पर असर हर जगह है। सिस्टम कोई एक व्यक्ति नहीं है, सिस्टम कोई एक ऑफिस नहीं है। सिस्टम है शिक्षा व्यवस्था, नौकरी और सैलरी की संरचना, सामाजिक मान्यताएं, आर्थिक नियम, सफलता और असफलता की परिभाषाएं। ये सब मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जिसमें इंसान ढलता चला जाता है और उसे एहसास भी नहीं होता। शिक्षा से सिस्टम की शुरुआत। बचपन से हमें सिखाया जाता है, सवाल कम पूछो, लाइन में चलो, वही पढ़ो जो बताया जाए, वही करो जो सुरक्षित हो। धीरे धीरे बच्चा सीख जाता है, जो सिस्टम कहे वही सही है। यहीं से सोच स्वतंत्र नहीं रहती, बल्कि निर्देशों पर चलने वाली बन जाती है। अब बात करते हैं नौकरी और सिस्टम के संबंध की। नौकरी अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन सिस्टम इसे ऐसा बना देता है कि इंसान सिर्फ सैलरी पर निर्भर हो जाए, कर्ज, ईएमआई और जिम्मेदारियों में फंस जाए। डर के कारण सवाल करना छोड़ दे। फिर इंसान कहता है, मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन रिस्क नहीं ले सकता। यहीं से सिस्टम की पकड़ मजबूत हो जाती है। सिस्टम समय पर कब्जा करता है। सिस्टम का सबसे कीमती हथियार है हमारा समय। दिन का बड़ा हिस्सा निकल जाता है, काम में, सफर में, थकान में। इतना सब होने के बाद इंसान के पास न सोचने की ऊर्जा बचती है, न खुद को बदलने का साहस। सिस्टम का सबसे बड़ा हथियार, डर। सिस्टम डर पैदा करता है। फेल हो गए तो? लोग क्या कहेंगे? नौकरी चली गई तो? डर इंसान को आज्ञाकारी और सीमित बना देता। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, अगर आप असाधारण बनना चाहते हैं तो सामान्य रास्तों पर चलना छोड़ना होगा। यह पंक्ति सिस्टम को समझने की पहली कुंजी है। सिस्टम एक ऐसी व्यवस्था है जो सुविधा भी देती है, लेकिन धीरे धीरे इंसान की सोच, समय और आजादी पर नियंत्रण कर लेती है। असली सवाल ये नहीं है कि सिस्टम अच्छा है या बुरा। असली सवाल ये है, क्या हम सिस्टम को चला रहे हैं या सिस्टम हमें? अब बात करते हैं, सिस्टम हमें नौकर क्यों बनाता? कोई इंसान जन्म से नौकर नहीं होता, लेकिन हालात उसे ऐसा बना देते हैं कि वह आजादी से डरने लगता है। अब सवाल यह है, अगर सिस्टम सिर्फ व्यवस्था है, तो फिर वह इंसान को नौकर कैसे बना देता है? इसका जवाब धीरे धीरे, बहुत शांति से, लेकिन बहुत गहराई से समझना होगा। कारण एक, सिस्टम सोच को सीमित कर देता है। सिस्टम सबसे पहले इंसान की सोच पर कब्जा करता है। हमें सिखाया जाता है, सुरक्षित सोचो, जोखिम मत लो, जो चल रहा है वही सही है। धीरे धीरे इंसान मान लेता है, मेरे बस का कुछ नहीं। यहीं से आजाद इंसान मानसिक नौकर बनना शुरू करता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एक विचार उठाओ, उसी विचार को जीवन बना लो। लेकिन सिस्टम हमें खुद का विचार उठाने ही नहीं देता। कारण दो, आर्थिक निर्भरता। सिस्टम इंसान को धीरे धीरे पैसों पर निर्भर बना देता है। सैलरी, ईएमआई, कर्ज, जिम्मेदारियां। अब इंसान चाहता है गलत के खिलाफ बोलना, नौकरी छोड़ना, नया रास्ता चुनना, लेकिन डरता है, अगर पैसा रुक गया तो? यहीं से इंसान सिस्टम का आज्ञाकारी नौकर बन जाता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने भी कहा, गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करता है, अमीर पैसे से काम करवाता है। कारण तीन, डर का मनोविज्ञान। सिस्टम का सबसे बड़ा हथियार है डर। डर किसका? असफलता का? समाज का अकेले पड़ जाने का? डरा हुआ इंसान कभी सवाल नहीं करता, कभी बदलाव नहीं लाता। नेल्सन मंडेला ने कहा था, हिम्मत डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर पर विजय है। लेकिन सिस्टम हमें डर से बाहर निकलने ही नहीं देता। कारण चार, समय पर पूरा नियंत्रण।
सिस्टम इंसान से उसकी सबसे कीमती चीज छीन लेता है, समय। सुबह से शाम तक काम, थकान, तनाव। अब इंसान के पास सोचने का समय नहीं, सीखने की ऊर्जा नहीं, खुद को बदलने की ताकत नहीं। थका हुआ इंसान कभी विद्रोही नहीं बनता। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, उत्कृष्टता एक सतत प्रक्रिया है, एक घटना नहीं। लेकिन सिस्टम हमें इस प्रक्रिया का समय ही नहीं देता। कारण 5, सवाल पूछने वालों को दबाना। जो सवाल पूछता है उसे समस्या कहा जाता है, उसे नकारात्मक कहा जाता है, और जो चुप रहता है वही अच्छा कर्मचारी, वही अच्छा नागरिक। धीरे धीरे इंसान सीख जाता है, चुप रहना ही सुरक्षित है। यहीं से सिस्टम को पूर्ण नियंत्रण मिल जाता है। क्या हर इंसान सिस्टम का नौकर है? तो इसका जवाब है नहीं। जो लोग सोच को आजाद रखते हैं, नई स्किल सीखते हैं, डर से ऊपर उठते हैं, पैसे को समझते हैं, वही सिस्टम के अंदर रहकर भी सिस्टम से ऊपर उठ जाते। सिस्टम हमें जंजीरों से नहीं, आदतों से बांधता है। और जो इंसान अपनी आदतें बदल लेता है, वही सिस्टम का नौकर नहीं, सिस्टम का मालिक बनता है। अब बात करते हैं सिस्टम से आजाद कैसे बने। अब बात करते हैं सिस्टम के अंदर रहकर जीत कैसे हासिल करें। हर कोई सिस्टम से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन जो समझदार होता है वही सिस्टम के ऊपर उठ जाता है। सिस्टम से जीतने का मतलब नौकरी छोड़ देना नहीं है। असली जीत है सिस्टम के अंदर रहकर अपनी पहचान बनाना। सिस्टम को समझो, उससे लड़ो मत। जो सिस्टम को समझता है वही उसे अपने फायदे में बदलता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिस सोच ने समस्या बनाई है वही सोच उसे हल नहीं कर सकती। समय को अपने काबू में लो। दिन का थोड़ा सा हिस्सा खुद के लिए बचाओ, सीखने के लिए, सोचने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। स्किल ही असली ताकत है। डिग्री रास्ता दिखा सकती है, लेकिन स्किल ही आपको आगे निकालती है। जब तक खुद पर भरोसा नहीं, तब तक बदलाव नहीं। पैसों को समझो, डरना छोड़ो। जो पैसे को समझ लेता है वो फैसले डर से नहीं, सोच से लेता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा, पैसा एक अच्छा नौकर है लेकिन खराब मालिक। सिस्टम आपको रोकता नहीं है, आप खुद रुक जाते हैं। जो सीखता रहता है वही सिस्टम में रहकर भी आजाद और मजबूत बनता है। सबसे खतरनाक गुलामी वो होती है जिसे इंसान गुलामी मानता ही नहीं। सच्चाई ये है, सोच बदलो। जब तक आप ये मानते रहेंगे कि मेरे बस का नहीं, तब तक सिस्टम जीतता रहेगा। खुद पर विश्वास करो, दुनिया खुद मान जाएगी। डर से ऊपर उठो। डर सिस्टम का हथियार है, हिम्मत आपकी ताकत। हिम्मत डर पर विजय है। समय और सीख। जो इंसान अपने समय को संभाल लेता है वो अपनी जिंदगी को भी संभाल लेता है। सिस्टम से आजादी बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है। अब सवाल यह नहीं कि सिस्टम कितना बड़ा है, सवाल यह है आप कितने तैयार हैं। सिस्टम के अंदर रहकर जीत कैसे हासिल करें। हर कोई सिस्टम से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन हर कोई सिस्टम से ऊपर उठ सकता है। सिस्टम जीतता नहीं है, हम हार मान लेते हैं। जो इंसान सीखना नहीं छोड़ता वही सिस्टम में रहकर भी आजाद और मजबूत बनता है। अब आखिरी सवाल आपसे है, क्या आप वही जिंदगी जीना चाहते हैं जो सिस्टम ने आपके लिए तय की है, या वो जिंदगी जिसे आप खुद चुनना चाहते हैं। अगर यह वीडियो आपकी सोच के किसी कोने को छू गया हो तो इसे लाइक कीजिए, क्योंकि एक लाइक किसी और तक यह सोच पहुंचा सकता है। इसे शेयर कीजिए, हो सकता है आपकी एक शेयर किसी को हिम्मत दे दे। और ऐसे ही सच, सवाल और समाधान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सीखना रुका तो सिस्टम जीत जाएगा, और सीखते रहें तो आप